फर्स्ट पार्ट में पुलिस से बचने के बाद पार्ट 2 में कॉफिन बेबी अब बिल्डिंग के बाहर लोगों के मर्डर शुरू कर देता है। एक फ्लैट में जाकर वो एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारता है, जिसके बाद वो उस लड़की की सिस्टर समांथा फॉरेस्टर को फॉलो करने लग जाता है। समांथा अपनी बहन के फ्लैट पे जाती है, जहाँ उसे मिरर पे वही साइंस देखने को मिलते हैं जिन्हें वो अपने हाथों पे बना लेती है। पुलिस प्रोटेक्शन में जब समांथा अपने घर जा रही होती है, तभी कॉफिन बेबी वहाँ आ जाता है, जो एक्स से पुलिस ऑफिसर का सर कट करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो समांथा को किडनैप करके ले जाता है। होश में आने के बाद समांथा खुद को एक केज में पाती है, जहाँ कॉकरोचेस और बाउंस उसके ऊपर चढ़े होते हैं। समांथा मदद के लिए आवाजें लगाती है, मगर वहाँ कोई भी उसकी आवाज सुनने के लिए नहीं होता। कॉफिन बेबी वहाँ आकर समांथा के हाथ पर वो साइंस देखता है, जिसके बाद वो एक स्टोन की मदद से समांथा के हाथ को जख्मी करते हुए उन साइंस को इरेज करने की कोशिश करता है, मगर फिर भी वो साइंस इरेज न होने पर कॉफिन बेबी समांथा के हाथ को जलाते हुए साइंस खत्म करने की ट्राई करता है, जिस पर समांथा का हाथ बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कॉफिन बेबी रोज डिफरेंट वेज में लोगों को बेरहमी से मार रहा होता है, जिसके वो कोई निशान भी नहीं छोड़ता है और पुलिस के लिए उसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। समांथा की हालत बहुत खराब होना शुरू हो जाती है। कॉफिन बेबी उसे पानी दे देता है, जिसके बाद समांथा केज में पड़े न्यूज़पेपर से अपने हाथ को बैंडेज करती है। जब वो कॉफिन बेबी को आते देख पूछती है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है, इस पर अचानक केज का डोर ओपन हो जाता है और कॉफिन बेबी अंदर ह्यूमन हेड फेंकता है, जिसमें समांथा और डर जाती है। सीन्स चेंज होते हैं और एक रात कॉफिन बेबी अपने न्यू हंट के लिए निकलता है, जहाँ वो एक सुनसान जगह पर कुछ दोस्तों को अटैक करता है। जब उनमें से एक गाड़ी के सामने पड़ी ट्रॉली हटाने जाता है, तभी अचानक कॉफिन बेबी पीछे से आकर अपनी वेपन से उस पे अटैक करके मार देता है, जो देख के दूसरा लड़का गाड़ी से निकलता है। जब वो गन दिखा के कॉफिन बेबी को डराने की कोशिश करता है, तो कॉफिन बेबी उसके मुंह को अपने वेपन से आधा कर देता है, जिसके बाद वो गन पकड़ कर बाकी तीनों को भी मार देता है। नेक्स्ट डे कॉफिन बेबी वहाँ सैग में एक लड़की को लाता है। कॉफिन बेबी के वहाँ से जाने के बाद समांथा और वो लड़की वहाँ से निकलने की बातें कर रही होती है। तभी कॉफिन बेबी वापस आकर उस लड़की को हैमर मार के बेहोश कर देता है, जिसके बाद उसे टेबल पे लिटा के उसके बॉडी पार्ट्स एक्स से कट करके अलग कर देता है। समांथा बेबसी से ये सब देखती रह जाती है। सीन्स कॉफी बेबी पे शिफ्ट होती हैं, जो समांथा को पसंद करने लगता है और उसे इम्प्रेस करने में लग जाता है। कॉफिन बेबी समांथा को पॉपकॉर्न बना के देता है और मूवी लगा के देता है। समांथा बहुत भूख लगने की वजह से पॉपकॉर्न तो एक्सेप्ट कर लेती है, मगर मूवी बंद कर देती है, जिस पर कॉफिन बेबी को गुस्सा आ जाता है और वो तेज फ्लो में आते हुए वाटर के साथ समांथा पे अटैक करता है। कॉफिन बेबी समांथा को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो देखता है कि वो बहुत भूख लगने की वजह से कुछ भी ना समझ आने पर समांथा जमीन पे चलते कॉकरोच को खाने की कोशिश करती है, मगर वॉमिट कर देती है। ये सब देख के शायद कॉफिन बेबी को बुरा लगता है, जिस पर वो समांथा को फ्लावर गिफ्ट करता है। यहाँ पुलिस समांथा के बॉयफ्रेंड पे शक कर रही होती है, क्योंकि वो दोनों सिस्टर्स के साथ अफेयर में था। यही वजह है कि पुलिस को लगता है कि उसने ही समांथा की सिस्टर को मर्डर किया है और समांथा भी उसकी वजह से गायब है। समांथा के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वो अपना टाइम गुजारने के लिए मूवीज देखना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ पड़े न्यूज़पेपर्स पढ़ती रहती है। एक दिन उसे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जिसके बाद कॉफिन बेबी उसे खाना सर्व करता है। समांथा खाना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि ये ह्यूमन फ्लैश है। पहले तो उसे बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है, मगर बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से वो उसे भी खा लेती है। कॉफिन बेबी रोज न्यू वे में समांथा के सामने लोगों को बुरी तरह मर्डर करने शुरू हो जाता है। समांथा भी अब इन सब से यूज्ड टू होने लग जाती है। एक दिन वो समांथा को बेहोश कर देता है। होश में आने पर समांथा खुद को टाइट अप पाती है, जहाँ कॉफिन बेबी उसके सामने उसके ही बॉयफ्रेंड को मार देता है। कॉफिन बेबी समांथा के बॉयफ्रेंड का हार्ट निकाल देता है, जिसके बाद उसके सर को बॉडी से अलग कर देता है। समांथा ये सब देखकर बहुत डिसहार्ट हो जाती है। कॉफिन बेबी को पास्ट के विजन्स आते हैं, जहाँ वो देखता है कि कैसे वो एक कॉफिन में डेड वुमन से पैदा हुआ था, जिस पर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए समांथा के पास जाता है, जो उसे टीवी का रिमोट नहीं देती है, जिस पर वो उसका लेफ्ट हैंड कट कर देता है। नेक्स्ट सीन्स में हम समांथा को केज में डजन्स ऑफ डेड बॉडीज के साथ देखते हैं, जहाँ वो जो हाथ में आ रहा होता है खाने लग जाती है। ऐसा लगता है कि समांथा अपनी सेंसेस
में नहीं है। इतने टॉर्चर और मर्डर देख देख के समंथा बिल्कुल पागल हो जाती है। जिसके बाद समंथा को एक बच्ची नजर आती है जो समंथा को केज से निकलने में मदद करती है। समंथा वहाँ एक ओल्ड मैन से भी मिलती है, जिसके बाद उसे मोटिवेशन आती है और वो कॉफिन बेबी पे अटैक करती है। दोनों के दरमियान बहुत इंटेंस फाइट होती है। कॉफिन बेबी समंथा को मारने ही वाला होता है कि समंथा उसे पुश करके वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो कॉफिन बेबी को चकमा दे के ओल्ड मैन को बचाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी रिवील होता है कि वो बच्ची और ओल्ड मैन और कुछ नहीं बल्कि समंथा की हेलुसिनेशन थी। कॉफिन बेबी वहाँ आकर समंथा को उसके हेयर से पकड़ता है और घसीटता हुआ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस केस को सॉल्व करने के बाद कॉफिन बेबी की प्लेस पे अटैक कर देती है, जहाँ वो समंथा को रेस्क्यू कर लेते हैं। पुलिस वहाँ इतनी डेड बॉडीज देख के हैरान रह जाती है, जिसके बाद ये न्यूज हर जगह फैल जाती है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि एक एम्बुलेंस में कॉफिन बेबी बैग खोल के वापस बाहर निकल आता है। यही मूवी एंड हो जाती है। समंथा तो बच गई और ये केस भी सॉल्व हो गया, मगर लोग ये नहीं जानते थे कि कॉफिन बेबी कोई आम इंसान नहीं है। ये एक इविल स्पिरिट है जिसे मारना बहुत ही मुश्किल है। यही वजह है कि इस बार भी वो बच गया है। इसके साथ ही पार्ट 2 एंड हो जाता है।